will cry when you die by रॉबिन शर्मा। अध्याय 1। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज का दौर, जिसे आप डिजिटल क्रांति के तौर पर भी जानते हैं, कहने को तो हमारे हाथों में ही पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय में ही हम सबसे अकेले भी हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। इसी के बीच हमारे सामने एक सवाल और खड़ा रहता है कि आखिर मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं। इसको लेकर लेखक कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी बात है, लेकिन हमको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा प्रभाव हमारे चाहने वालों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ही बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए। ऑथर कहना चाहते हैं कि जीवन इस तरह जीना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको मुस्कुराते हुए याद करें। मतलब साफ है कि अपने जीवन के पथ को इतना साफ रखिए कि आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना रहे। आप अगर लाइफ में कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करें तो ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा और दूसरों को भी। इसलिए इस अध्याय में लेखक आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तैयार हैं? उस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखिए। स्टीफन हॉकिंग लोगों को एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये भी ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा तारा है। इस बात से वो ये समझाना चाहते हैं कि हमको हर चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक पर्सपेक्टिव बनाकर रखना चाहिए। लेखक भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हार और जीत में नजरिए का फर्क होता है। कई बार जो आपको हार लग रही है वो किसी के लिए जीत से भी ज्यादा हो सकती है। अंतर बस इतना है कि आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आप किसी का इंतजार सीढ़ी के पास कर रहे हो, लेकिन वो आपको वहाँ ना मिले। क्या पता उसने सीढ़ी का रास्ता ना लेकर एलिवेटर का रास्ता ले लिया हो। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है। तभी आपके कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। उस दौर में बस आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपकी बात बन जाएगी। दूसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस नियम को भी फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, इसके परिणाम उतने ही बड़े होते हैं। अगर आपने अपने एक्शन के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ जाइए कि आप अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना लेंगे। जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आसपास के साथ खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत भी आपको अभी से कर देनी चाहिए। लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन सी बुरी आदतें आपने पाल रखी हैं जो आपके लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। तुरंत प्रभाव से उन आदतों को छोड़ने की शुरुआत कर दीजिए। अपने आप पे लगाम लगाइए। अध्याय 2। नाकामी से डील करना सीखिए। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग जानबूझकर गलत वादा करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो अपने वादे को निभा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कहावत है कि जो इंसान अपनी जबान का नहीं वो इंसान ही नहीं। इसलिए इंसान बने रहना है तो खुद से और अपने चाहने वालों से ऐसे ही वादे करिए जो आप पूरा कर सकें। आप सोचते होंगे कि अगर गलत वादा कर भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया। शायद आप कोई गुनाह ना कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा के लिए सामने वाले को खो सकते हैं। सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करता है, आपने उस विश्वास को तोड़ा है। अब इससे बड़ा क्या ही गुनाह होगा। अगर आप प्रॉमिस तोड़ते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आज से ही एक कोशिश करिए कि ऐसे वादे ना करें जिन वादों को आप निभा न सकें। अगर आपको खुश रहना है तो बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत ये है कि खुद से वादा कीजिए कि आप 1 सप्ताह लॉयल रहेंगे। इसके बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस ऐड हुई है। आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने शब्दों में अडिग रहें। आप जैसे जैसे इस खूबी को अंदर लाते जाएंगे, आपकी जिंदगी खुशनुमा होती जाएगी। एक और बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको असफलता से भी सीखना पड़ेगा।
ये जितना मुश्किल सुनने में लग रहा है, उतना ही आसान फॉलो करने में है। अपनी जिंदगी में आप जितनी बार टूटेंगे, हर बार आपको नई सीख मिलेगी। बुरा समय इंसान को बेहतर बनाकर जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग भयानक बीमारी से ठीक होकर आते हैं, वो अपने जीवन में औरों से ज्यादा खुश रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें उनके जीवन की वैल्यू पता चल जाती है, इसलिए वो उसकी केयर करना भी सीख जाते हैं। याद रखिए, खुशी की वैल्यू दुख ही सिखा कर जाएगा। अपने आप को खुद मोटिवेट करना कभी ना भूलें। कई बार जिंदगी बहुत व्यस्त हो जाती है, इतनी व्यस्त कि इंसान को खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है। कभी कभी के लिए तो ये सिचुएशन ठीक है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगने लगा है कि काम के भार की वजह से आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो फिर आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है बॉस। तुरंत अगले स्टेशन पर उतर जाइए। उतरकर सबसे पहला काम ये करिए कि अपनी प्राथमिकता को सेट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। इसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक चीन में रहने वाले आदमी की। ये तलवार बनाया करता था। इसके तलवार से चीन साम्राज्य के महाराजा काफी खुश हुए। एक दिन वो खुद उस आदमी के पास गए और पूछे कि तुम्हारी काबिलियत का राज क्या है? तुम्हारे जैसे ही तलवार कोई और क्यों नहीं बना पाता है? उस आदमी के जवाब ने महाराजा को सीख दे दी थी। आदमी ने जवाब दिया था कि मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने कला को बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं जितनी देर उठा रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करता हूँ। ये कहानी आज भी रेलेवेंट है। अच्छी दोस्ती या फिर रिलेशनशिप भी आपकी जिंदगी को सही रास्ते में लाने के लिए काफी होती है। हमेशा कोशिश करिए कि आप कुछ बेहतर सीख सकें। जीवन में बेहतर सीखने की कोशिश कब आपको बेहतर इंसान बना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने काम से जब भी आपको फुर्सत मिला करे, थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाल लिया करिए। ऐसा करने से आपके दिमाग का प्रेशर कम हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग काफी खुश है। इस फ्री टाइम का मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। कोशिश करिए कि फ्री टाइम को हर हफ्ते निकाल सकें। अगर ऐसा होता है तो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेहतर होगा। अध्याय 3, जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। अब आते हैं इस पहलू पर कि जिंदगी को प्यार कैसे करें। जिंदगी को प्यार करने के लिए सबसे पहले हमको हमारे बचपन को प्यार करना पड़ेगा। बचपन को याद करना पड़ेगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करते थे। क्या हम आज अपने बचपन की नकल नहीं कर सकते हैं? हम इतने भी बड़े तो नहीं हो गए हैं कि अपने खुद के बचपन को याद ना कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले उन बोझों को खत्म करते हैं जिनके ऊपर हम अपना समय और जिंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। मकान का किराया, बिजली के बिल की टेंशन, पड़ोसी से लड़ाई, तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर हम अपने दिन भर की एनर्जी लगा देते हैं। रिटर्न में हमें क्या मिलता है? डिप्रेशन जैसी बीमारी। तो आज हम कुछ समय अपने बचपन को याद करते हुए बिताते हैं। सवाल कि रिटर्न में क्या मिलेगा? बता दें कि रिटर्न में जिंदगी को प्यार करने का तरीका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इस जिंदगी को हम ऐसे भी जी सकते हैं। अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को ढूंढिए। वो कहाँ है? उसे बाहर निकालिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बस उसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खाइए, लूडो खेलिए, कूदिए। ये सब बचकानी हरकतें आपको जिंदगी से मिलने का मौका देंगी। आप सोचिए, बचपन में आप इतना खुश क्यों रहते थे? इसके पीछे एक कारण ये भी था कि आप स्वस्थ थे। पहले रोम के लोग ये माना करते थे कि इंसान की खुशी उसके बॉडी से होकर गुजरती है। क्या आज आप हेल्दी हैं? अगर नहीं, तो सबसे पहले कसरत करना शुरू करिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि एक्सरसाइज का इंसान की खुशी से सीधा नाता है। जो लोग फिट होते हैं, वो लोग खुश भी होते हैं। इसलिए फिट रहिए और खुश रहिए। आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोग भी गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। फैंसी घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ों से लोगों को खुशी मिलती है। क्या ये खुशी अल्टीमेट गोल है? क्या ये खुशी परमानेंट है? बाजारवाद ही क्या खुशी की असली परिभाषा है? सबसे पहले तो किसी भी खुशी को हम बाजारवाद मानकर ना चलें।
अगर किसी को मटेरियल वर्ल्ड में भी खुशी मिल रही है तो ठीक है। ये सब चीज जीवन में एक प्रोसेस की तरह होती हैं, जिससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। इसी प्रोसेस से गुजरकर आप मैच्योर बनते हो। जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है तभी समझदारी भी आती है। मानिए कि आप एक लीडर हो और साथ ही साथ पेरेंट्स भी होते हो। इन दोनों स्किल्स में से किसने आपके जीवन को ज्यादा खुशी दी? लीडरशिप स्किल हो या फिर पेरेंटिंग स्किल? एक दिन में तो नहीं आई है ना, ये पूरी प्रोसेस के बाद आई है। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की अप्रोच रखेंगे तो आप अपनी अचीवमेंट को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मज़ा तो सफ़र में है। आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय करिए, रिजल्ट तो अपने आप अच्छा ही होगा। अगर आपको पॉजिटिव बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी खामियों का पता लगाइए। इस अध्याय के माध्यम से लेखक अपने शुरुआती दौर का एग्जाम्पल देते हैं कि जब उन्होंने रेडियो शो में स्पीकर के तौर पर जाना शुरू किया था। कई शो करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके बोलने में कुछ तो दिक्कत है। वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, जिससे लिसनर उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने स्पीकर के तौर पर रेडियो शो में जाने की बजाय ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग की क्लास ली। इस क्लास के बाद उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी स्पीकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। ऑनलाइन क्लास के बाद लेखक की पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी सुधार भी आया और उन्हें प्रोफेशनल सक्सेस भी मिली। आप भी ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी खामियां निकालिए, फिर उन खामियों पर काम शुरू करिए। जितनी जल्दी आप अपनी खामियों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको खुद के अंदर बदलाव भी देखने को मिलेगा। खुशी का रास्ता भी बदलाव से ही होकर गुजरता है। अध्याय 4, समय के महत्व को समझिए, इमोशनल फूल मत बनिए। आपसे पूछा जाए कि एक लाइन में बताइए जो आप अधिकतर लोगों के मुंह से सुनते हो। आपका जवाब आएगा कि टाइम नहीं है यार। बस यही लाइन सबके मुंह में जम सी गई है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो ये लाइन बोलते हैं वही घंटों फेसबुक भी चलाते रहते हैं। ये साइन दिखाता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर बेहतर अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि समय किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जितनी जल्दी आप समय की कीमत को जान लेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता और खुशियां भी आपके द्वार की दहलीज में होंगी। सोसाइटी में ज्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे, टाइम ही टाइम है। इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो टाइम भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। हम सभी के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपने टाइम की वैल्यू को समझें, अपने काम की लिस्ट बनाएं। हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज क्या है। इसका पता चल जाए तो टाइम के अनुसार उन्हें मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट की स्किल हमको सीखनी ही पड़ेगी। कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी पूरी जिंदगी भी बदल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को जोड़ें। इसके अलावा हम मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट में इमोशन को ऐड कर दिया तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए। जितना समय हम नेगेटिव चीज़ों में खर्च करते हैं, अगर उतना ही समय हम टाइम मैनेजमेंट में खर्च करें तो हमारी ज़िंदगी की रूपरेखा ही बदल जाएगी। नेगेटिव चीज़ों से मतलब है कि आपके आसपास कोई भी आदमी जिससे आपकी ना बनती हो, उससे आप दूर ही रहें तो बेहतर है। क्योंकि आप जितना समय उसके ऊपर खर्च करेंगे बहस करने में, उतने में तो आप इस समरी को सुन लेंगे। इसलिए याद रखिए कि नेगेटिविटी से टाइम मैनेजमेंट पर भी फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि आपका किसी काम पर फोकस है, तभी आपको अचानक से याद आ जाए कोई ऐसी घटना जिससे आप कभी डिस्टर्ब हुए थे। वो घटना कोई भी हो सकती है, तो फिर उसी समय आपका फोकस काम से हट जाएगा। घंटों आपका मूड खराब हो जाएगा। नेगेटिविटी आपके टाइम मैनेजमेंट को सीधा इफेक्ट करती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जीवन में एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाइए जिसमें पॉजिटिव लोगों के लिए ही जगह हो। इस बात का सार ये है कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो आप खुशी पाने के लायक हो। आपको खुश होने से कोई रोक नहीं सकता।
आज के बाद अगर कोई आपको कुछ गलत कहे तो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना और नेगेटिविटी से तुरंत दूर चले जाना। जितनी जल्दी आप इस कला में माहिर बन जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप दूसरों को भी पॉजिटिव रहने के तरीके से रूबरू करवाएंगे। क्योंकि ये एक चेन है जिसे अब हमें बनाना ही पड़ेगा। समाज को इस चेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेगेटिविटी ने अवसाद नाम की बीमारी के रूप में अपनी जगह बना ली है। लोगों की मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी अब खुद लोगों को लेनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत होती है हमसे। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी हम खुशी ही बांटेंगे। कुल मिलाकर अपने आप से सवाल करिए कि आपके जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा। अगर आपको लगता है कि बस कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे, तो समझ जाइए कि अब बदलाव का समय आ गया है। खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। ऐसी जिंदगी जीकर जाइए कि लोग आपको याद करें। क्या करें? अपनी जिंदगी के सफर को नोट करते जाइए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं, क्योंकि जो आपका मेन गोल है, वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसलिए खुद से एक सवाल रोज पूछिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्च किए। आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। ताकत को खुद और दूसरों को खुश करने में यूज करिए और कमजोरी को समाप्त करने की कोशिश करिए।